कांग्रेस सांसदों की तरफ से संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया गया और गुजरात को साल 2030 में मिलने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि हरियाणा के खिलाड़ी सबसे ज्यादा मेडल लेकर आते हैं, क्यों हरियाणा को मेजबानी नहीं मिली। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने कांग्रेस सांसद वरुण मुलाना से खास बातचीत की, दिखाते हैं आपको। कांग्रेस सांसद वरुण मुलाना जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। देश में हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर जो प्रक्रिया चलती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर जो है आज तमाम सांसदों के द्वारा हरियाणा के जो है पार्लियामेंट में एक प्रोटेस्ट भी किया गया था। और जो हाल फिलहाल में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं ग्लासगो में, उसमें हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो भी कहीं ना कहीं चमकते हुए जो है नजर आए हैं। इसको लेकर सीधे तौर पर कई मांग भी जो है सांसदों के द्वारा जो है रखी गई है, वही जानने की हम कोशिश करते हैं। सर, आज तमाम हरियाणा के जो सांसद थे वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। हमने देखा तख्ती लेकर भी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या मांगे थी आपकी? देखिए, हमारी बड़ी एक जेन्युइन सी साधारण सी मांग थी कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में भारत देश में होने जा रहे हैं, उसके अंदर हरियाणा को होस्ट या को होस्ट के रूप में रखना चाहिए। और इसके लिए पिछली बार भी मांग रखी थी और मैंने सवाल भी लगाया था अपना पार्लियामेंट में, ये जानकारी मांगी थी कि क्या हरियाणा को कंसीडर किया जा रहा है होस्ट बनाने के लिए या को होस्ट बनाने के लिए, और क्या हरियाणा सरकार ने भारत सरकार को मांग की है कि हरियाणा को भी होस्ट या को होस्ट बनाया जाए। लेकिन दुखद बात यह है कि उत्तर मिलता है कि नहीं। क्यों नहीं? देखिए, देश के अंदर आज अगर कोई प्रदेश सबसे ज्यादा मेडल देश के लिए जीत के आ रहा है तो वो हरियाणा प्रदेश है। हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी हैं और हम चाहते हैं कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। आने वाले समय में भी इसी प्रकार हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी भारत देश के लिए इसी तरह से मेडल लाते रहे। इसके लिए आवश्यक है कि यहां पर जो खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा रहे। तो अगर यहां पर 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं तो आवश्यक रूप से उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और आने वाले समय में भी इसका सभी खिलाड़ियों को लाभ होगा। कि आज ये नहीं हो रहा है, इसका हर हरियाणा वासी को दर्द है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रदेश के खिलाड़ी, आपने पिछले समय में भी देखा कि जो हमारा आधारभूत संरचना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स को लेके, वो बहुत कमजोर है। और जितने भी खेल स्टेडियम हरियाणा के अंदर, हम कहें राजीव गांधी खेल स्टेडियम कितने ही बने कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में, उनकी भी अनदेखी हो रही। कितने खिलाड़ी खेलते खेलते जो है किसी के ऊपर जो है खंबा गिर जा रहा है, किसी के ऊपर ऐसा हो रहा है, तो कोई रख रखाव तक नहीं है। नया तो क्या स्टेडियम बनना था, जो बने हुए हैं उनका रख रखाव नहीं हो रहा। तो इसलिए हमारी बहुत ही एक जायज सी मांग है कि जो 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो हरियाणा प्रदेश में हों। सर, इसको लेकर क्या प्रदेश सरकार को भी इनिशिएटिव कहीं ना कहीं लेना चाहिए? और उसके साथ साथ चूंकि प्रदेश सरकार ये भी कहती नजर आती है कि पिछले 12 सालों में हमने करीब 730 करोड़ जो है खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दी है। आप कैसे देख रहे हैं पिछली सरकारों को या फिर इस सरकार के बारे में? देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूं कि आप किसी भी जिले में जाकर देख लीजिए कि वहां पर जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हालात क्या है। आप देखिए जाके, आपको पता चल जाएगा। बहुत बुरा हाल है और रख रखाव तक नहीं हो पा रहा है, और जिसका हम विरोध करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टेट के अंदर, उसमें सुधार। और आप कह रहे हैं कि इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ये खर्च तो फॉरेस्ट कवर के लिए भी कर रहे हैं। देश के अंदर सबसे कम वन क्षेत्र हरियाणा में है और ये मुफ्त में नहीं है। 700 से 800 करोड़ रुपए सालाना वन विभाग पर खर्चा हो रहा है। तो ये तो प्रदेश हित में तो ये होगा कि इस वन विभाग को बंद कर दिया जाए। कि 800 करोड़ रुपए खर्च करके अगर हमारा प्रदेश का वन क्षेत्र घटता है तो ऐसे विभाग का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। पूरा का पूरा जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है।
और तो और सवाल में जानकारी मिली कि कई 100 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड में बदल दिया। पहले ही हमारा वन क्षेत्र पूरे देश के सभी राज्यों में सबसे कम है, और ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट होती है उसके आंकड़े हैं। और उसके बाद हम फिर वहां भी नहीं रुक रहे, 800 करोड़ रुपए भी खर्च रहे हैं सालाना, और वन क्षेत्र को घटाने का काम आज हरियाणा की सरकार कर रही है। और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि हमारा जलवायु की क्या स्थिति है। हमारे यहाँ हर जिले के अंदर एक ही AQI मॉनिटर लगे हुए हैं। हमने तो ये भी मांग करी कि भी इनको भी बढ़ाया जाए। और हर जगह आप देखेंगे हरियाणा के अंदर कि जो हमारा एयर क्वालिटी है उसका स्तर गिरा है। उसके बाद भी प्रदेश की सरकार जाग नहीं रही। इन्होंने कहा था कि हर गांव के अंदर हम ऑक्सीवन बनाएंगे, उस पर कहीं नहीं है। 20% वन क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया था, उस पर कोई ध्यान नहीं है। तो ध्यान है कहां? हरियाणा के हितों की ओर आज हरियाणा सरकार का ध्यान नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है सर, अंतिम प्रश्न सर ये रहेगा, जिस प्रकार से लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई के संदर्भ में हम देख रहे हैं कि हंगामेदार स्थिति जो है बनी हुई है। एक प्रश्न आपकी तरफ से भी लगाया गया था, लिखित में आपके पास जवाब भी आया सर, क्या प्रश्न था सर, उसके लिए भी जानना चाहिए। देखिए, मैंने ये मांग की थी, पूछा था कि क्या जो PM पोषण मिड डे मील स्कीम, जिसको हम जिस नाम से जानते हैं, कि जो हमारे सरकारी स्कूलों में चलता है, कि क्या उनका FSSAI में पंजीकरण हो रखा है या नहीं हो रखा है तो कितनों का हो रखा है, और जो रह रहे हैं उनका कब तक हो जाएगा। तो जानकारी गोलमोल सा जवाब दिया गया है सरकार के द्वारा, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, और उससे साफ पता चलता है कि कोई पंजीकरण नहीं किया गया। जो FSSAI एक्ट है उसका जो सेक्शन 31(2) है वो साफ कहता है कि अगर लाइसेंस किसी को नहीं भी लेना है तो पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उसमें कहीं नहीं लिखा कि आप अगर सरकारी स्कूल हैं तो आप पंजीकरण नहीं कराएंगे। लेकिन उसके बाद भी, और जब गुणवत्ता, कितनी जगह आपने देखा, कभी अखबारों में आया, कभी टीवी में आया, मीडिया में आया, कि जो खाने की गुणवत्ता है उस पर बहुत बार सवाल लगे हैं। और जब देश के करोड़ों विद्यार्थियों के लिए, देश के भविष्य के लिए जब खाना भोजन बन रहा है तो क्या उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होनी चाहिए? क्या गलत है? और जब देश के नागरिकों से उम्मीद की जाती है कि आपने देश के कानून को मानना है, तो क्या शिक्षा विभाग को देश का कानून नहीं मानना चाहिए? नहीं भी मानना चाहिए। और गुणवत्ता अगर अच्छी होगी तो उसमें गलत क्या है? सरकार खर्चा कर रही है तो अगर अच्छा गुणवत्ता होगी, पारदर्शिता होगी, तो उससे देश को ही लाभ होगा। लेकिन अब 14,000 से ज्यादा स्कूल तो हरियाणा के अंदर हैं जहां पर भोजन बन रहा है, और देश के तो लाखों पाठशालाएं हैं जहां पे भोजन बन भी रहा है और उसका वितरण भी हो रहा है। लेकिन किसी भी पाठशाला का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन FSSAI एक्ट में नहीं हो रखा है। तो हमारी तो यही मांग है कि ये जल्द से जल्द इसका पंजीकरण होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में कांग्रेस सांसद वरुण मुलाना जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।